फर्स्ट वर्ड है कैप्शियस। कैप्शियस मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब जो दूसरों में ना दोष देखे, दूसरों में गलतियां निकाले, छोटी छोटी बात पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, ऑब्जेक्शन रेज करे। ठीक है, ऐसे लोगों को बोलते हैं कैप्शियस। इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन से होते हैं? क्विबलिंग, कार्पिंग, सेंसोरियस, हाइपरक्रिटिकल। हम एक एक वर्ड की डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है। ठीक है, फर्स्ट आपको कैप्शियस तो समझ आ गया है। कैप्शियस मतलब क्या होता है? जो दूसरों में दोष ढूंढता है। अब क्विबलिंग मतलब क्या होता है? जो छोटी छोटी बातों पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे। ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मतलब क्या होता है? जो बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन बातों पर क्या करे? ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, यानी कि उनमें कमियां ढूंढे, ऐसे मैटर पर। और क्विबलिंग को क्या कह सकते हैं? ऐसे लोग जो बहुत छोटी छोटी बातों पर मतलब आवाज उठाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे क्विबलिंग नेचर। और यहीं से एक वर्ड एक और सीखते हैं हम, क्विबल। तो क्विबल एक वर्ब है और क्विबलिंग क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि उसका नेचर कैसा है? क्विबलिंग है। अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं तो उसका नेचर कैसा है? क्विबलिंग है। और क्विबलिंग से निकला क्विबल। ठीक है, क्विबल मतलब क्या हो जाएगा? टू रेज ऑब्जेक्शंस अबाउट अ ट्रिवियल मैटर। क्विबल एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है कि दूसरों में दोष देखना या छोटी छोटी बातों पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज कार्पिंग। यहां से एक वर्ब निकल के आती है, कार्प। कार्प मतलब होता है शिकायत करना। ठीक है, और कार्पिंग नेचर, यानी कि कार्पिंग वर्ड मतलब क्या है? शिकायती वाला नेचर, यानी कि ऐसे इंसान जिनको खुश करना मुश्किल है, हु आर डिफिकल्ट टू प्लीज, उन इंसानों को बोलते हैं कार्पिंग। जिनमें मतलब टेंडेंसी होती है, एक हैबिट होती है हमेशा कंप्लेन करने की, क्रिटिसाइज करने की, उनको बोलेंगे कार्पिंग नेचर। ठीक है, जैसे किसी किसी की मदर इन लॉ जो होती है वो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करती है अपनी बहू को, उनको तो उस ऐसी सास का नेचर का क्या बोलेंगे? कार्पिंग नेचर बोलेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कैप्शियस नेचर। शी इज ऑलवेज क्विबलिंग। नेक्स्ट इज सेंसोरियस। ये एक वर्ड है, सेंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज मतलब किसी पर दोष लगाना, किसी पर आरोप लगाना, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। यहीं से एक वर्ड निकल के आता है, क्रिटिक्स। आपने सुना होगा। क्रिटिक्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो किसी बुक पर या किसी फिल्म पर या किसी भी चीज पर अपने व्यूज देते हैं। ज्यादातर ये नेगेटिव व्यूज देते हैं, इसलिए क्रिटिक्स बोला जाता है। लेकिन क्रिटिक्स का यही मतलब नहीं कि हमेशा ये नेगेटिव व्यूज देंगे, ये पॉजिटिव व्यूज भी देते हैं। रेयर देते हैं बट नेगेटिव ज्यादा देते हैं, मतलब इनका काम ही होता है कि कमियां ढूंढनी है। तो ऐसे लोग को क्रिटिसाइजर्स भी बोल सकते हैं, सेंसोरियस बोल सकते हैं। तो सेंसोरियस मतलब क्या हो जाएगा? जो क्रिटिसाइज करे लोगों को, उनमें कमियां ढूंढे। एक और वर्ड है क्रिटिकल। फ्रेंड्स, क्रिटिकल के तीन मतलब होते हैं। एक क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, जो अभी हमने पढ़ा, और एक होता है जैसे किसी की सिचुएशन है तो वो अगर बहुत सीरियस है, जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर मैं बोलूँ शी इज क्रिटिकल, हर सिचुएशन इज क्रिटिकल, तो उसका क्या मतलब है? बहुत सीरियस उसकी सिचुएशन है। तो क्रिटिकल मतलब तीन होते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट, अगर मैं बोलूँ कि ये टास्क बहुत क्रिटिकल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं बोलूँ कि हिज नेचर इज क्रिटिकल, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि वर्ड का क्या मतलब है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि उसका नेचर जो है क्रिटिकल है, तो उसका मतलब क्या होगा? वो क्रिटिसाइज करता रहता है सबको, यानी कि दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है, शिकायती नेचर है उसका। और अगर मैं बोलूँ हर सिचुएशन इन द हॉस्पिटल इज क्रिटिकल, तो उससे आप समझ जाएंगे कि उसकी सिचुएशन बहुत सीरियस है, ये बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी से निकल के आता है एक वर्ड, हाइपर क्रिटिकल। बहुत ज्यादा कमियां ढूंढने को क्या बोलेंगे? हाइपर क्रिटिकल। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, लीथल। लीथल मतलब होता है डेंजरस या डेडली,
मतलब जो चीज जैसे बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की है, मतलब जिससे हमें खतरा है या डेडली है, जिससे कॉजिंग डेथ, मतलब उससे डेथ भी हो सकती है, उस चीज को बोलते हैं लीथल। लीथल से रिलेटेड वर्ड्स है फेटल, फेटलिस्ट, डिजास्ट्रस, डेवस्टेटिंग। प्रोनाउंसिएशन प्लीज ध्यान रखना, डेवस्टेटिंग, ruinous, कैटास्ट्रोफिक, कैलामिटस, कैलामिटस, कैटाक्लिज्मिक और ग्रीवस। ये सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, लीथल मतलब तो हमें पता लग गया है क्या होता है। फेटल मतलब क्या होता है? फेटल मतलब भी वो चीज जो बहुत डेंजरस है, डेडली है, जिससे कुछ हानि पहुंच सकती है, हमें कुछ हार्म पहुंच सकता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ अ फेटल एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट तो मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिससे कि मौत हो गई या हो सकती थी। नेक्स्ट है फेटलिस्ट। ये बहुत अलग वर्ड है, ये निकला है फेट वर्ड से, FATE से। फेट मतलब क्या होता है? मतलब हम हमारी किस्मत या नियति जिसे बोलते हैं, कि जो पहले से लिखा होता है उस चीज को फेट बोलते हैं। तो ये फेटलिस्ट इस वर्ड से निकला है, फेट वर्ड से। और इस फेटलिस्ट का मतलब होता है जो कि फेट में बिलीव करता हो, मतलब ऐसे इंसान जो ये सोचते हैं कि वो कुछ भी करे, होना वही है जो भगवान ने पहले से प्री डिटरमाइंड होगा, यानी कि पहले से लिख रखा है वही होगा, मैं कुछ भी करूं उससे कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कभी कभार नेगेटिव चीजें भी करते हैं, वो सोचते हैं कि चाहे कुछ भी करें हम, उसका जो रिजल्ट होगा वो तो भगवान के हाथ में ही है। तो ये एक चीज दिखाता है कि ये पावरलेस हो जाता है बिल्कुल ही, कि इनको वर्ल्ड को चेंज करना ही नहीं करना है, अपने आप भगवान करेंगे, ये सोच बैठते हैं। जैसे अगर आपने असुर नाम का शो देखा होगा, तो असुर नाम के शो में वो जो असुर मतलब मेन जो नेगेटिव यानी कि एंटागोनिस्ट दिखाया है, तो वो क्या था? वो एक फेटलिस्ट था जो ये बिलीव करता था मैं कुछ भी करूं एट द एंड रिजल्ट सही होगा, क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस निकला है डिजास्टर से। डिजास्टर्स मतलब हमें हमारे होते हैं ना नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक वगैरह, तो वो क्या होते हैं? हार्म पहुंचाने वाले होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, डैमेज पहुंचाने वाले होते हैं। तो डिजास्टर्स मतलब भी वही है, कॉजिंग ग्रेट डैमेज। नेक्स्ट वर्ड डेवस्टेटिंग। डेवस्टेटिंग मतलब भी क्या होता है? जो डैमेज पहुंचाए, जो हार्मफुल हो, बहुत हार्मफुल हो। र्यूनस, र्यून मतलब क्या होता है? RUIN, र्यून मतलब तबाह कर देना। तो र्यूनस क्या होगा? ऐसी चीज जो तबाह कर दे। कैटास्ट्रोफिक भी यही होता है, यानी कि बहुत डेंजरस और जो हार्म पहुंचा दे। कैटाक्लिज्मिक भी सेम है। कैलामिटस, ये सारे सिनोनिम्स है एक दूसरे के, कैटास्ट्रोफिक, कैलामिटस, कैटाक्लिज्मिक, र्यूनस, डेवस्टेटिंग, डिजास्टर्स। ग्रीवस थोड़ा सा अलग है, इसका मतलब ये निकला है ग्रीफ वर्ड से। ग्रीफ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सोरो, यानी कि दुख। दुख अगर मैं बोलूं आई एम इन ग्रीफ, यानी कि मैं, या फिर मेरा मूड कैसा है, थोड़ा सोरो वाला है, दुख वाला है। तो ये ग्रीफ वर्ड से ग्रीवस निकला है, जिसका मतलब होता है बहुत ही सीवियर या बैड कुछ सिचुएशन। किसी चीज, कोई चीज है बैड है मतलब बुरी है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत सीरियस है, तो उसको बोलते हैं ग्रीवस। आई होप आपको ये वर्ड्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं परसिवियर। परसिवियर, परसिवियर मतलब होता है टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, गिव अप ना करना, कंटिन्यू करना, उस चीज को जारी रखना, उसको बोलते हैं परसिवियर करना। ठीक है। इसका ही नाउन क्या होता है? परसिवियरेंस। परसिवियर हमारी एक वर्ब है, लेकिन परसिवियरेंस क्या है हमारा? परसिवियरेंस हमारा नाउन है। परसिवियरेंस मतलब धैर्य, पेशेंस, कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और इस बार क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, तब भी आप लगे पड़े हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे परसिवियरेंस, आप गिव अप नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। सेम है इसका भी मतलब,
कि टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितने हर्डल्स आ जाए, हर्डल्स मतलब यही मुसीबतें, यू नेवर गिव अप। नेक्स्ट है टेनासिटी। टेनासिटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे कोई चीज है, आप उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखते हो, यानी कि ये मुझे पाना है तो पाना ही है। जैसे सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत ग्रेट टेनासिटी होती है। सक्सेसफुल पीपल हैव ग्रेट टेनासिटी, क्योंकि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है कि हमें ये करना है तो करना ही है, इसको क्विट नहीं करेंगे हम। तो टेनासिटी एक क्वालिटी होती है जिसमें ये पता लगता है कि वो इंसान गिव अप नहीं करता, क्विट नहीं करता, जब तक वो अपने गोल को पहुंच न जाए, until he or she reaches his or her goal। और डिटर्मिनेशन सिंपल वर्ड है, सबको पता है, मतलब वही ठान लेना, बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाना, उस चीज को गिव अप ना करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है जो बस होके रहेगा या होने वाला है, जो बस होने वाला है। लाइकली टू अकर एट एनी मोमेंट, मतलब किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, अबाउट टू हैपन। इससे रिलेटेड वर्ड्स इम्पेंडिंग और फोर्टकमिंग। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी गार्ड्स की हमें आवाज सुनाई दी है, तो क्या समझ सकते हैं हम कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बस आने ही वाला है, कि उसका जो आना है वो इमिनेंट है। ठीक है, या फिर जैसे जब कोरोना वायरस चाइना पहुंचा था, तो हमें एक आइडिया तो लग ही गया था कि इंडिया में भी ये इमिनेंट है, क्योंकि इंडिया में भी ये बस होने ही वाला है, क्योंकि हमारे नेबर में पहुंच गया है। तो एक इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, इम्पेंडिंग, इसका ही सिनोनिम है, बिल्कुल सेम मीनिंग है इम्पेंडिंग का भी और इमिनेंट का भी, बस जो चीज होने वाली है उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, इमिनेंट। फोर्टकमिंग भी इन्हीं का ही सिनोनिम है, फोर्टकमिंग भी मतलब जो होने वाला है। अच्छा, इमिनेंट से एक वर्ड याद आ गया मेरे को, एमिनेंट। एमिनेंट वर्ड मतलब क्या होता है, फेमस किसी चीज के लिए, कोई पॉजिटिव क्वालिटी के लिए फेमस। जैसे कोई स्पोर्ट्स में कोई फेमस है, बास्केटबॉल में कोई फेमस है, या कोई किसी में बहुत ज्यादा, जैसे नरेंद्र मोदी है, उनको बोलते हैं कि वो ऐसे स्पीकर है, बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर है। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है, एलोक्वेंट मतलब जो बहुत अच्छे से बात करता है, ताकि ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो दूसरों को इम्प्रेस करती है, बहुत ही अच्छे से अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना कहते हैं एलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट है नरेंद्र मोदी, तो इस चीज के लिए वो फेमस है, एमिनेंट है। एमिनेंट मतलब क्या होता है, फेमस फॉर सम पॉजिटिव क्वालिटीज। इससे ही मिलता जुलता वर्ड एक और है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब भी क्या होता है, फेमस होना किसी चीज के लिए। और इससे ही मिलता जुलता एक और वर्ड है हमारे पास, प्री एमिनेंट। यानी कि एमिनेंट तो हमें पता है फेमस है, लेकिन प्री देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये प्री क्या जुड़ गया। प्री एमिनेंट मतलब भी क्या होता है, फेमस होना ही होता है। एक और वर्ड है फेमस होने के लिए, रिनाउंड। रिनाउंड मतलब भी क्या होता है, फेमस होना। या फिर आप कह सकते हैं स्टीम्ड। स्टीम्ड मतलब भी क्या होता है, फेमस होना। डिस्टिंग्विश्ड, कोई एक्सपर्ट है किसी चीज में या कोई बहुत फेमस है किसी चीज में, तो उस पर्सन को बोल सकते हैं हम डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश मतलब तो अलग होता है, वो कंफ्यूज मत होना। डिस्टिंग्विश मतलब हमें पता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हम पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंस निकालो, लेकिन ये वो वाला नहीं है। डिस्टिंग्विश्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, कोई किसी चीज के लिए बहुत फेमस है, उस चीज में वो एक्सपर्ट है। ठीक है, एक और वर्ड है फेमस के लिए, सारे फेमस के सिनोनिम्स हैं। इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS। ठीक है, इलस्ट्रियस मतलब भी क्या होता है, फेमस होना किसी चीज के लिए। अगर हम पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए फेमस होते हैं तो हम ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया, लेकिन किसी बैड क्वालिटी के लिए भी तो कोई फेमस हो सकता है। तो अगर हम किसी बैड क्वालिटी के लिए फेमस हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। अगर कोई किसी बैड थिंग के लिए, किसी नेगेटिव क्वालिटी के लिए फेमस है तो उसे बोलना आप ही इज नोटोरियस फॉर दिस दिस दिस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल मतलब क्या होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है,
इससे रिलेटेड वर्ड्स पिविटल और क्रिटिकल। क्रिटिकल हमने डिस्कस किया था कि इसका एक मीनिंग तो होता है इंपॉर्टेंट, एक मीनिंग होता है कोई सिचुएशन है तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, बैड सिचुएशन है, या एक और मीनिंग किसी को क्रिटिसाइज करना। तो ये इंपॉर्टेंट वाले में यहाँ पे आ गया क्रिटिकल। और पिविटल मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज, जैसे कोई इंसान है तो उसका होना क्या है, पिविटल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका होना। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे सामने इंपॉर्टेंट के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल एक सिनोनिम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, या नेसेसरी, नेसेसरी तो सबको पता ही है। और इंपॉर्टेंट के जो सिनोनिम्स है प्लीज अगर आपको और ज्यादा पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। इंपॉर्टेंट के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, तो ये बहुत इजी सिनोनिम्स है इसलिए हम कवर नहीं करेंगे, जो मेरे को मेन लगे वो मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है कि बहुत सावधान होना, आगे जो फ्यूचर में जो डेंजर्स आने वाले हैं या फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आने वाली है उसके प्रति आप बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, यानी कि आप बहुत ध्यान रख रहे हैं कि फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, कॉशियस भी बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं, कॉशियस, वेरी, चेरी और वॉचफुल, हीडफुल, वन वन ऑन वंस गार्ड है ये, ऑन वंस गार्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं। कॉशियस देखिए, कॉशियस वर्ड निकले कॉशन से। कॉशन मतलब क्या होता है, सावधान। जैसे जगह जगह पे लिखा होता है ना कॉशन, ये मतलब उसका क्या होता है कि सावधानी बरते यहाँ पे। और आपने एक और वर्ड सुना होगा कॉशन जिसमें आता है प्रिकॉशन। ठीक है, प्रिकॉशन मतलब जैसे कोई बीमारी है तो उससे पहले हम उसकी क्या रख ले, उसकी सावधानी बरत ले कि ताकि वो बीमारी हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉशियस कॉशन से निकला है। कॉशियस एक ऐसा पर्सन जो बहुत वॉचफुल है, यानी कि बहुत ध्यान रखता है। अच्छा, सर्कमस्पेक्ट लोगों को एक और चीज भी बोलते हैं, अनविलिंग टू टेक रिस्क। ये ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इनको खतरे से बहुत डर लगता है। अनविलिंग टू टेक रिस्क। हीडफुल, हीड मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो हीडफुल मतलब बहुत ध्यान देने वाला इंसान। वेरी मतलब क्या होता है, जो आने वाले फ्यूचर में जो डेंजर्स है या प्रॉब्लम्स है उसके प्रति बहुत केयर रहे उसके मन में, या कॉशन रहे, बहुत सावधान रहे, उसको बोलते हैं वेरी। और चेरी भी वही होता है, केयरफुल होना, कॉशियस होना, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ऑन वंस गार्ड का मतलब है कि जैसे गार्ड आपने देखा होगा, गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना, डिफेंड करते हैं। गार्ड का क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करना। वैसे ही ऑन वंस गार्ड का क्या मतलब है कि बहुत ही अलर्ट रहना, बहुत ही विजिलेंट रहना। एक और वर्ड निकल के आया है, विजिलेंट। विजिलेंट का क्या मतलब होता है, बहुत ही वॉचफुल होना, अलर्ट रहना। जैसे डॉग्स जो होते हैं बहुत ही विजिलेंट होते हैं, अलर्ट रहते हैं वो। तो ऑन वंस गार्ड का मतलब, जैसे मैं बोलूं सिक्योरिटी स्टाफ आर ऑन प्राइम मिनिस्टर्स गार्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी पे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे सर्कमस्पेक्ट का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, मोदीकम। मोदी जी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है ये वर्ड। मोदीकम का मतलब है स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इससे मिलते जुलते वर्ड्स क्या होंगे हमारे पास, इससे मिलता जुलता वर्ड है मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कोई चीज बहुत ही टाइनी है तो उसको बोलते हैं मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटी, स्मॉल फ्रेगमेंट से बनी हुई है तो उस चीज को बोलेंगे मिनिस्क्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, जाइगैंटिक। ये बहुत प्यारा वर्ड है, कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, जाइगैंटिक। इसको गाइगैंटिक नहीं बोलना है, जाइगैंटिक। ठीक है, जाइगैंटिक मतलब क्या होता है, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही एनॉर्मस कोई चीज, यानी कि बहुत बड़ा है उसका साइज। जैसे भीम जो थे तो उनका साइज कैसा था, बहुत ही जाइगैंटिक था। ठीक है, या हल्क जो है उसका साइज कैसा है, जाइगैंटिक है।
और एक और वर्ड होता है जाइगेंटिक के लिए इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब कोई चीज है उसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है, या कोई चीज है उसकी क्वांटिटी कैसी है, बहुत इनॉर्मस है, बहुत बड़ी है। एक और वर्ड होता है फ्रेंड्स एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव फार्मिंग आपने सुना होगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग का मतलब जो बहुत लार्ज एरिया में हम फार्मिंग करते हैं जब, ठीक है। जैसे एक होता है इंटेंसिव फार्मिंग, एक होता है एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब जब बहुत बड़े खेत में हम खेती करते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो एक्सटेंसिव मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा, यानी कि ह्यूज, ह्यूज लैंड पे जब हम फार्मिंग करें। इंटेंसिव इसका उल्टा, जब छोटे से लैंड पे हम फार्मिंग करें। और एक और वर्ड होता है एक्सपेंसिव। एक तो होता है एक्सपेंसिव, वो तो सबको पता है कि खर्चा से रिलेटेड है, लेकिन ये ए लगा हुआ है यहाँ पे पी के बाद। जो एक्सपेंसिव होता है उसमें ई लगा होता है, तो ये एक्सपेंसिव का मतलब है वही लार्ज एरिया से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, मतभेद। जैसे दो लोग हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो लोग हैं, दोनों के बीच में मतभेद हो गया, दोनों एक दूसरे की बात पे डिसअग्री कर रहे, अग्री नहीं कर रहे, तो उस चीज को बोलेंगे डिसेंट। इससे रिलेटेड वर्ड्स है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े, ठीक है। एक और वर्ड है डीमर। डीमर का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना या ऑब्जेक्ट करना। ऑब्जेक्ट मतलब तो पता है ना आपको, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज होता है, लेकिन अगर वर्ब की तरह यूज करें तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, जो आप कोर्ट में नहीं सुनते ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो वाला ऑब्जेक्ट, यानी कि विरोध कर रहे हैं हम, उस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डीमर मतलब होता है ऑब्जेक्ट करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका मतलब, किसी चीज के लिए रिलक्टेंस शो करना। रिलेक्टेंस क्या होता है, रिलेक्टेंस मतलब आपकी इच्छा नहीं हो कोई चीज करने की, ठीक है। तो रिलेक्टेंस मतलब अनविलिंग होना किसी चीज को करने के लिए। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है डीमर। डीमर। सिटीजंस हैव राइट टू डीमर एंड प्रोटेस्ट एनी लॉ दे फील इज अनएथिकल। ठीक है फ्रेंड्स, सिटीजंस के पास राइट होता है कि वो डीमर कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी लॉ को जो उन्हें लगता है क्या है, अनएथिकल है। अनएथिकल मतलब जो न्यायपूर्ण नहीं है, यानी कि जो एथिक्स के खिलाफ है। एथिक वर्ड होता है ना, उसके खिलाफ है, तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डीमर कर सकते हैं। तो डीमर मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट करना। अच्छा, एक और होता है डिम्योर। डिम्योर, तो इसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में ना सिर्फ ई का फर्क है, देखिए लास्ट में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिम्योर मतलब क्या होता है, ये विमेन के लिए यूज होता है, किसी वुमेन के लिए यूज होता है जो बहुत शाय है, बहुत ही रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्ट टाइप है, जो ऐसी वुमेन को बोलते हैं डिम्योर। मतलब जो अपने आप में रहती है, किसी से ज्यादा बातचीत ना करनी, बस अपने अपने में रहती है, उसको बोलते हैं डिम्योर। नेक्स्ट एक और वर्ड है डिफाइंस। इसको डेफियंस नहीं बोलना है, इट्स डिफाइंस। डिफाइंस मतलब ओपन रेजिस्टेंस। किसी चीज के लिए आप ओपनली बोल रहे हो मैं नहीं करने वाला, रेजिस्ट कर रहे हो उस चीज के लिए, तो उसको बोलेंगे डिफाइंस। या बोल्ड डिसओबीडियंस। बोल्ड डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस मतलब क्या होता है, ना मानना। ओबे वर्ड से निकला ये। ओबे मतलब क्या होता है, हमें अपने पेरेंट्स की ओबे करना चाहिए, यानी कि उनकी बात माननी चाहिए। तो डिसओबे से डिसओबीडियंस बना है। डिसओबे मतलब बात नहीं मानना, और डिसओबीडियंस का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल मना कर देना, बात ना मानना। तो डिफाइंड मतलब ओपन रेजिस्टेंस, की ओपनली आप रेजिस्ट कर रहे हो कि ये चीज मैं नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसे कुछ वुमेन होती है, वो बोल देती है कि हम रूल्स को नहीं मानेंगे, तो वो क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है, डिफाई कर रही है। ये एक और DEFY क्या होता है, वर्ब है ये, जो इस वर्ड से निकली है, डिफाई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमति, यानी कि अग्रीमेंट, यानी कि बहुत जब लोग, दो मेंबर्स जो है एक ग्रुप में, वो दोनों अग्री कर रहे हैं, तो यानी कि उनमें क्या है, कंसेंट है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एसेंट, एकॉर्ड, कंकरेंस, कंसेंसस और कॉन्कॉर्ड। तो ये वर्ड जो एसेंट है, ये तो इसी का ही सिनोनिम है। एसेंट जो है इसी का ही सिनोनिम है कंसेंट का, बिल्कुल। अच्छा, एक होता है एक्सेंट।
उसकी क्या स्पेलिंग होती है? ये ACCENT। ये होता है बोलने का तरीका, जैसे फॉरेन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट। मतलब किसी लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर बोलने के तरीके को एक्सेंट बोलते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्सेंट, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है असेंट। ठीक है। नेक्स्ट है एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब भी क्या होता है? अग्रीमेंट। कंकरेंस भी, ये सब सिनोनिम्स है इसके। कॉन्कर्ड, एकॉर्ड। एक होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा? ये डिस, जहाँ पे ये डिस नाम का जो प्रीफिक्स है ये जब लग जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो अकॉर्ड का उल्टा डिस्कॉर्ड, यानी कि डिसएग्रीमेंट। जो अभी हमने डिसेंट पढ़ा था उससे रिलेटेड है ये। यानी कि जब डिसएग्रीमेंट हो दो लोगों के बीच तो उसको बोलेंगे डिस्कॉर्ड। तो एकॉर्ड मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। जैसे मैं बोलूं ऑपोजिशन ग्रुप्स रिफ्यूज टू साइन द एकॉर्ड, मतलब ऑपोजिशन जो ग्रुप्स थे उन्होंने अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना। तो एकॉर्ड क्या है? एग्रीमेंट। कंकरेंस, आपने मैथ्स में कंकरेंट पॉइंट्स पढ़े होंगे, कंकरेंट पॉइंट पढ़ा था। कंकरेंट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसपे दो या दो से ज्यादा लाइंस क्या करती है? तीन या तीन से ज्यादा लाइंस मिलती है आके। एक ऐसा पॉइंट जिसपे तीन या तीन से ज्यादा लाइंस आके मिल जाती है। तो उससे ही हम पता लगाते हैं कंकरेंस का क्या मतलब होगा, कि जब लोगों के व्यूज मिल जाते हैं एक पॉइंट पे आके तो उसको बोलेंगे कंकरेंस। नेक्स्ट है कंसेंसस। जब एक बहुत लार्ज ग्रुप में अग्रीमेंट हो जाता है, सब लोग उस बात को मान रहे होते हैं उस चीज को, तो उसे बोलेंगे कंसेंसस। कॉनकॉर्ड हमने देख ही लिया है क्या होता है, इसका मतलब अग्रीमेंट। या फिर ट्रीटी। ट्रीटी भी मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब बिल्कुल रीसेंट, क्वाइट रीसेंट या मॉडर्न जिसे कहते हैं, मतलब जो अभी के टाइम पे एग्जिस्ट करता है या फिर अकर करता है। ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड्स तो नहीं है कुछ कंटेम्प्ररी का, मॉडर्न है या सोफिस्टिकेटेड है। तो लेकिन जैसे इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यंग जो पीपल होते हैं, यंग लोग जो होते हैं वो कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं? कंटेम्प्ररी म्यूजिक पसंद करते हैं, यानी कि जो आजकल जो चल रहा है वो वाला पसंद करते हैं। लेकिन ओल्डर जनरेशन कैसा पसंद करती है? जैसे 1970s का या 1980s का म्यूजिक। तो इससे हमें कंटेम्प्ररी का मतलब पता लगा, जो क्वाइट रीसेंट है, यानी कि मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है। इसके एंटोनिम्स हम देख सकते हैं, सिनोनिम्स इसके इतने सारे नहीं है। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एंटीक, एंटीक्वेटेड, ठीक है। और क्या हो सकता है? आर्केइक। आर्केइक तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही ओल्ड फैशन, बहुत ही पुराना जो होता है। ये सारे सिनोनिम्स हैं। आर्केइक मतलब भी पुराना, एंटीक मतलब भी पुराना, एंटीक्वेटेड मतलब भी पुराना, एंशिएंट तो सबको पता है पुराना। और क्या हो सकता है? एनाक्रोनिस्टिक, बहुत अच्छा वर्ड है। जो अब के टाइम पे नहीं चल रही चीज, अब के टाइम के हिसाब से नहीं है, उस चीज को बोलेंगे एनाक्रोनिस्टिक, मतलब जो पुराने टाइम के हिसाब से चलती थी वो भी पुराना हो गया। और एक होता है बायगॉन, सॉरी, BYGONE, बायगॉन। गॉन मतलब चला गया, बाय बाय मतलब भी जाओ भाई। तो ऐसी चीज जो कौन सी चली गई, पास्ट की जो चीजें थी वही चली गई, यानी कि पुरानी चीजें जो थी वो सारी बायगॉन होती है। ठीक है। ये हमने पढ़ लिए एनाक्रोनिस्टिक, एंटी, एंटीक्वेटेड, एंशिएंट, आर्केइक, बायगॉन, ये सब क्या है? इसके एंटोनिम्स है। यानी कि कंटेम्प्ररी मतलब मॉडर्न, नया, तो पुराना क्या होगा? जो बीत चुका है, बायगॉन वगैरह, ये जो हमने